नमस्कार दोस्तों, आज से 10 साल पहले नरेंद्र मोदी जी कुछ ऐसा बोलते हुए नजर आते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो। तो क्या आज महंगाई कम हुई? ये सवाल है आप लोगों से भी और देश के प्रधानमंत्री से भी। ये आगे सुनते हैं कि मोदी जी क्या कह रहे हैं हमारे देश के बारे में। ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है 2014 में और आज हम लोग हैं 2024 में, मतलब 10 साल बीत चुके हैं। और 10 साल बाद क्या हाल है महंगाई का, आप खुद सुनिए मोदी जी की जुबानी। इन्हीं के कालखंड महंगाई कहां से कहां पहुंची। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी किस हालात से बढ़े, और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती है। आपने सुना होगा, एक साल पहले हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री की डेट देती, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी। यही कहते रहे, देश में सुना है। और जिस दिन मीडिया का मुंह कर जाएगा वो पुराने सारे उनके बाइक निकालने करने से दिखाएंगे। हर 3 महीने के बाद वो ये काम करते थे। भाइयों बहनों, अब तो 1 साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया। उन्हें चिंता नहीं है और उन्होंने वादा किया 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो, वहां तो ला करके रख दो, तब भी गरीब के घर में चूल्हा जलेगा। अगर आप मोदी भक्त हैं तो आपके लिए महंगाई कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब है, आप क्वेश्चन पूछिए, दाल 600 रुपया हो जाए, चावल 400 रुपया हो जाए, पर चाहे आपकी बेटी की इज्जत लुट जाए, चाहे आपकी नौकरी हो जाए, आपको मोदी चाहिए। मोदी जी कैसे अपनी कही हुई बात को सच कर रहे हैं, जैसा कि आप वीडियो में सुन रहे हो। क्या यही मोदी की गारंटी है? क्या इसलिए मोदी 2014 में महंगाई और काले धन के ऊपर बात कर रहे थे? आज 10 साल हो गए, पेट्रोल कहां से कहां पहुंच गया, रसोई गैस कहां से कहां पहुंच गया। इसके बावजूद आप लोग मोदी जी के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। क्या काला धन वापिस आ गया? ये सवाल है मोदी जी से। और मोदी जी जैसा कि 2014 में बोल रहे हैं, एक बार इसे भी हम सुनते हैं। मेरे कांकेर के भाइयों बहनों, मुझे बताइए, ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो क्या हमारा चोरी किया हुआ पैसा वापिस आ गया? हाँ मोदी जी, आगे बताइए। ये काला धन वापस आना चाहिए। ये चोर लुटेरों से 1-1 रुपया वापस लेना चाहिए। यस, करप्शन का 1-1 रुपया वापिस लेना चाहिए मोदी जी। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इन्हें भी हम रुपये ले आए ना, तो वो पैसे आए क्यों नहीं मोदी जी, बताइए देश को। वो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। कितने रुपये? कहाँ गए मोदी जी इतने सारे रुपए, बताइए देश को। ये हमारे एमपी साहब कह रहे थे रेलवे लाइन कि काला धन वापिस आ जाए, जहां चाहो वहां रेलवे करते। आप 70 सीट पे 300 लोग ट्रेवल कर रहे हैं मोदी जी। ये लूट चलाई है। लूट कौन चलाई है मोदी जी? और बेशर्म होकर के कहते हैं सरकार आप चलाते हो, और पूछते मोदी को। सरकार में तो आप हो, आपको ना पूछे तो किससे पूछे? कैसे लाए? जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, 1-1 पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाई जाएगी। तो आज 10 साल हो गए, काम छोड़ो, पैसे कहाँ है बताओ। ये जनता के पैसे हैं, गरीब के पैसे हैं। हमारा किसान खेत में मजदूरी करता है, उससे निकला हुआ धन है, वो धन पर हिंदुस्तान का अधिकार है, हिंदुस्तान के कोटि-कोटि गरीबों का अधिकार है, और उनको वो धन मिलना चाहिए। ये हम संकल्प करते। तो हिंदुस्तान के गरीबों का, किसानों का कहाँ गया पैसा मोदी जी, बताइए देश को, हम सुनना चाहते हैं, इसीलिए हम परेशान हैं। कहाँ गए वो सारे पैसे मोदी जी, बताइए।
तो कहीं वो सारे पैसे आपके सांसदों को, विधायकों के, आपके मंत्रिमंडल के अधिकारियों के खाते में तो नहीं चले गए? अगर यही मोदी की गारंटी है तो देश के युवा आपके साथ आगे नहीं जुड़ेंगे। अभी भी आपके पास समय है, अपनी कही हुई बातों को ध्यान दें और अपने मंत्रिमंडल से काम करें। इसमें आपके सांसद जी, विधायक जी, नगर पालिका और सरकारी अधिकारी जो काम करने में असफल है उनसे काम कराइए, उनके लिए नीतियाँ बनाइए, उनके लिए चाहे तो कानून भी बनाइए और उनसे काम कराइए। आम जनता को परेशान करना बंद करिए। जाते जाते आप सभी लोगों से मेरा विनती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।